वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 6 के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नेम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो चलिए इसके सम्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें फर्स्ट ही सम दिया गया है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, टेक अ पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। हमें कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी लेना है और तब उसके बाद कोई पॉइंट सी लेना है जो ए एंड बी के बीच में लाई करेगा। उसके बाद यूजिंग अ स्केल मेजर द थ्री लेंथ्स ए सी बी एंड ए बी, फाइंड इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी ले लेना है। कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी लेंगे, देन हम कोई भी कहीं पे भी इसके बीच में आप कहीं मर्जी ले सकते हैं पॉइंट सी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो सी पॉइंट हमने कहीं पे भी इनके बीच में यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इसने कहा स्केल का यूज़ करके हमें लेंथ मेज़र करनी है तीनों की। ए सी हमने मेज़र करनी है, ए सी हमारे पास जो भी आएगा हम लिख लेंगे। सी बी हमने मेज़र करनी है, जो हमारे पास आएगा लिख लेंगे। एंड ए बी हमारे पास जो भी आएगा हम उसको मेज़र कर लेंगे, हम लिख लेंगे। तो आप स्केल से इसको मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी आपका होगा तो हमें देन उसके बाद चेक करना है, फाइंड इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ए बी है वो ए सी यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेगमेंट प्लस में सी बी यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों को ऐड करके ये प्लस ये, अगर इस लाइन सेगमेंट में ए सी में हम सी बी ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ए बी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी, ए सी और सी बी को हम ऐड करने से हमारे पास ए बी हमें मिल जाएगा। आप स्केल से मेजर करके इसको चेक करेंगे तो अभी हमारे पास यही आएगा। सेकेंड सम स्टूडेंट्स ने कहा है A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 cm, BC 3 cm and AC 8 cm. Find which one of them lies between the two. इसने कहा ABC 3 पॉइंट्स हैं किसी लाइन के ऊपर, ये लाइन बना रही ए कोई भी, देन ए बी सी 3 पॉइंट्स है। इसने कहा ए बी 5 सेंटीमीटर, मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया। अब 5 सेंटीमीटर में मैं आपके लिख दूंगा, बी हमारे पास ये हो गया 5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद बी सी, बी से लेके सी, बी सी हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर दिया स्टूडेंट्स। देखिए हम यहाँ पे अगर कहें बी से सी, इस तरफ भी हम ले सकते हैं, सी पॉइंट यहाँ पे आएगा। लेकिन इसने कहा आगे कि ए सी हमारे पास 8 है, अगर मैं यहाँ पे सी ले लूँगा तो ये तो पूरा 5 है, तो ये तो 8 हमारे पास हो नहीं सकता। देन क्या होगा, ए से सी हम 8 सेंटीमीटर में आपके हमने सी पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ए बी हमारे पास 5 है, बी सी हमारे पास 3 है एंड ए सी हमारे पास 8 हो गए। सारी चीज़ें क्लैरिफाई हुई स्टूडेंट्स। देन हमारे पास हमें क्या मिल रहा है कि जो पॉइंट बी है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और इसने पूछ यही रखा है, फाइंड विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो जो पॉइंट बी है अदर 2 पॉइंट्स ए एंड सी के बीच में लाई करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें थर्ड सम की स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है इन द फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखिए ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर में कहा इसने कि जो डी पॉइंट है ए जी का मिड पॉइंट है, एंड आगे ये बोल रहे हैं सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी जो हमारा पॉइंट है वो बी एंड डी का मिड पॉइंट है जी। उसके बाद देखिए इसने कहा है वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ लाइन, वेरीफाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए अगर हमारे पास जो डी है, डी ए जी का मिड पॉइंट है, D is midpoint of AG लाइन सेगमेंट से दिया है, AG लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं अगर ये D मिड पॉइंट है तो AG का देन AD इज इक्वल टू DG होगा। सो AD इज इक्वल टू DG होगा अगर कोई मिड पॉइंट हमारे पास होता है। एंड नेक्स्ट में इसने कहा है कि C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर C BD का मिड पॉइंट है तो BC इज इक्वल टू CD होगा, BC इज इक्वल टू CD होगा। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, हमें वेरीफाई करना है AB इज इक्वल टू CD हमारे पास होगा। अब देखिए AD हमारे पास है, AD इज इक्वल टू DG है,
ए डी हमारे पास ए डी इज इक्वल टू डी जी होगा। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इसमें, देखिए कि जो ए डी इज इक्वल टू डी जी होगा, ए डी 1 2 3 3 यूनिट्स है एंड इसी तरह डी जी 1 2 3 3 यूनिट्स है, यानी कि हमारे हम इनको कह सकते हैं कि ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप इनको कहते हैं ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, सी डी इज इक्वल टू 1 यूनिट, डी ई इज इक्वल टू 1 यूनिट, ई एफ इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड एफ जी इज इक्वल टू 1 यूनिट। देन हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। तो बी सी, अगर बी डी की बात करें तो सी इसका मिड पॉइंट है। देन बी सी इज इक्वल टू सी डी 1 यूनिट, यही है हमारे पास, और ये भी 1 यूनिट है। देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर हम बात करें ए बी की हम बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट है। एंड सी डी की हम बात करें, सी डी भी हमारे पास क्या होगी, देखिए यहाँ से हम 1 यूनिट इसको बोल सकते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट्स हमारे सेम यूनिट्स के होंगे, सेम मेजर के होंगे, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि वो इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बोथ आर 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा एनी 3 डिफरेंट साइज्ड ट्रायंगल, कोई भी 3 साइज की अलग अलग 3 ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ करनी है। मेजर देयर साइड्स इन ईच केस, चेक इफ़ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी आप ट्रायंगल्स बना लीजिए अलग अलग डिफरेंट शेप्स की, वन टू थ्री, हमारे पास ट्रायंगल यानी कि 3 साइड्स होंगी। अगर आप किन्हीं भी 2 साइड्स को, अगर मैं इसको ए बी सी नाम नेम दे देता हूँ, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अब किन्हीं भी केसेस में आप कोई भी 2 साइड्स इनकी मेजर कर लीजिए, आप तीनों साइड्स को मेजर कीजिए। आप हर केस में पाएंगे कि अगर आप 2 साइड्स का सम करते हैं तो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अगर आप इन दोनों साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड से ये भी ग्रेटर होगा। अगर आप इन दोनों साइड का सम करेंगे तो भी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ऑल 3 ट्रायंगल्स में हमने यही केस सेम सिमिलरली दिखाने हैं तीनों में। सम नंबर 5 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स एंड फाइंड विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट। तो आप स्केल से इन स्टूडेंट्स ए बी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, बी सी को, ए बी को, सी डी को, पी क्यू एंड आर एस। इन सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को आप मेज़र करेंगे एंड फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए ए बी की लाइन सेगमेंट की जो मेजर होगी, लेंथ होगी जो, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। सी डी की यहाँ पे लिख सकते हैं, पी क्यू की लिख लीजिए, आर एस की लिख लीजिए। एंड जो लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होगा तो आप लिख देंगे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, वो लिख देंगे, एंड लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट आप उसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। सिक्स्थ में दिया गया, ऑफ द 4 मेथड डिस्कस्ड अबव विच वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट फॉर कंपेयरिंग एनी 2 गिवन लाइन सेगमेंट्स। कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स हमें दिए गए हैं और अगर उनको हमने कंपेयर करना है तो आप कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो अगर हम स्केल से लाइन सेगमेंट्स की मेजर को, लेंथ को मेजर कर रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा सबसे ईजी मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो 7th सम में देख लेते हैं। ड्राई क्वाड्रिलेटरल ABCD, मेजर इट्स साइड्स यूजिंग अ स्केल, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं ABCD, और इसकी स्केल का यूज़ करके आपने इसकी साइड्स को मेजर करना है और उसके बाद आपने शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड को डिनोट करना है। तो आज के लिए आप इतना ही काम करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई विश ऑल ऑफ यू हैव ए ब्यूटीफुल ब्राइट एंड लर्निंग डे। थैंक यू।